हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। माई सेल्फ सुनील भारद्वाज, आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। टुडे आई विल डिस्कस विद यू अप्लाइड फिजिक्स। तो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके सिलेबस के बारे में जानकारी प्रदान कर देता हूँ। द यूनिट फर्स्ट कोर्स कंटेंट के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है, दिस इज द बेसिक फिजिक्स ऑफ द 11th क्लास। ये सारी चीज आपने देखी होगी। अप्लाइड फिजिक्स पढ़ने से पहले आपने 11th को किया होगा। 11th के अंदर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बेसिक को समझाया जाता है। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कोर्स कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं, दिस इज द यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज को हमें समझना होगा, क्योंकि फिजिक्स को समझने से पहले हमें वो फिजिकल क्वांटिटीज आनी जरूरी है, अदरवाइज हम फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर है फंडामेंटल एंड ड्राइव, यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस बिकॉज FPS, CGS एंड SI यूनिट्स, वैसे तो ये 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ये इसमें MKS भी हम यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 टाइप्स की आपको यूनिट्स पढ़नी है। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द यूनिट फर्स्ट। ये हमारा अगर देखा जाए तो ये यूनिट जो फर्स्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ यूनिट फर्स्ट एंड द सेकंड सेक्शन ऑफ यूनिट फर्स्ट, मेजरमेंट, नीड, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमें पढ़ना है। फिर एरर्स इन मेजरमेंट्स, सिस्टमैटिक एंड रैंडम, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एरर प्रोपोगेशन, एरर एस्टिमेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारे पास में क्या चीज है, इसका सेकंड वाला पार्ट है। तो ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले हमें अपना टारगेट फिक्स रखना होता है, क्योंकि वो टारगेट जब तक हमें नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट फर्स्ट का सेक्शन A पार्ट कराऊंगा, फिजिकल यूनिट। उसके बाद में मैं आपको मेजरमेंट वाला पार्ट कराऊंगा। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन अप्लाइड फिजिक्स। तो चलिए हम इस तरीके से हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में क्या कौन सी चीज किस तरीके से है, हम आपको बताते हैं। तो कोर्स कंटेंट्स में मैं जो सबसे पहला टॉपिक है मेरा, वो है हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज है मेरे पास में? फिजिकल क्वांटिटी। पहला इसका जो टॉपिक का नेम है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास में क्या चीज है? पहला टॉपिक है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये चीज देखिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? अ क्वांटिटी विच कैन मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है? अ क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख लीजिए इसके डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं, अ क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly is called physical quantity। इसको हम क्या कहेंगे? ये रहेगा क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं इसके एग्जांपल की मैं एग्जांपल की मैं बात करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं मास ऑफ अ बॉडी
length of an object and time of an event velocity, acceleration, momentum, etc. etc. तो ये हमारे पास में क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ अ बॉडी, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ एन इवेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये सभी क्या चीज है? फिजिकल क्वांटिटीज के क्या चीज है? एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज समझ में आएगी होगी कि फिजिकल क्वांटिटी अगर आपसे कोई पूछता है तो ये केवल याद रखने वाली पॉइंट है। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारी चीज आपको माइंड के अंदर याद रखनी है। बात करता हूं अब यूनिट की, कि हमारे पास में यूनिट क्या है। यूनिट की मैं बात करता हूं आपसे। तो यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी with which a physical quantity of same kind is compared। तो मैंने यूनिट बता दिया। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कंपेयर्ड। उसके बाद में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि हमारे पास में फंडामेंटल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपने देखा फंडामेंटल एंड ड्राइव, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। तो इसके अंदर आप जब देखोगे फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट के अंदर, तो सबसे पहले मैं इस केस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज द फंडामेंटल ड्राइव। तो फंडामेंटल यूनिट क्या चीज है ये आपको देखना है। फिर उसके बाद में आपको ड्राइव के बारे में बताया जाएगा कि ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट समझिए पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर मेरे पास में फंडामेंटल यूनिट। क्या चीज है? फंडामेंटल यूनिट। तो इसको समझते हैं मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि ये हम मैकेनिक्स में ज्यादा करता है। ये कहता है इन मैकेनिक्स there are three फिजिकल क्वांटिटी। वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? देयर आर थ्री फिजिकल क्वांटिटीज नेमली कौन कौन सी है बेटा? मास, लेंथ एंड टाइम। ये है इन मैकेनिक्स देयर आर थ्री फिजिकल क्वांटिटीज नेमली मास, लेंथ एंड टाइम। ये हमारे पास में थ्री फिजिकल क्वांटिटी है which are called fundamental physical quantities। तो इनको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। एंड द यूनिट ऑफ दिस
unit of these physical quantities and the unit of these physical quantities are called fundamental units। फंडामेंटल यूनिट्स, मैंने यहाँ पे फंडामेंट यूनिट का फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो ये सारी चीज आप याद रखना। इन मैकेनिक्स देयर आर 3 physical quantities, namely mass, length and time, which are called fundamental physical quantities, and the unit of these physical quantities are called fundamental units। इनको क्या कहेंगे हम? फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। तो बात करता हूं मैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो these units are called fundamental because they all are independent of each other, क्योंकि ये यूनिट एक दूसरे के से एग्जाम्पल से देखिए कि हम इसको दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि हमें इसे फंडामेंटल यूनिट्स क्यों कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल से आप देखिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल के अंदर अगर आपने मान लीजिए कंसीडर टू wooden rods of same length, ठीक है, लेंथ। मान लेते हैं 2 आपके वुडन रोड्स हैं जिनकी लंबाई क्या चीज है? सेम है। और अगर आपने इस तरीके से लिए, one of them is thin and other is thick। 2 रोड आपने लिए हैं सेम लंबाई की, सपोज दिस इज द फर्स्ट रोड, और ऐसे ही आपने एक दूसरी रोड ले लिया, दिस इज द सेकंड रोड। दोनों ही रोड की लंबाई क्या चीज है? सेम ली है, लेकिन उसमें से आपने क्लियर कर दिया कि one of them is thin, उनमें से एक पतली है, एंड अदर इज थिक, और एक क्या चीज है? मोटी है। तो पतली और मोटी का मतलब किससे आ रहा है? मास से आता है संबंध में, कि उनके मास में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एक का मास ज्यादा हो सकता है, एक का कम हो सकता है। तो अदर इज थिक, इट मीन्स दैट mass of one rod जो कि क्या चीज है? थिक है। थिक is more than that of mass of thin rod। तो ये सारी चीज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 आपने वुडन रोड ली हैं जिनकी सेम लंबाई है, one of them is thin and other is thick। It means that the mass of one rod thick is more than that of mass of thin। तो ये समझ में आ गया होगा, जो थिक वाली रोड है उसका मास ज्यादा है थिन की अपेक्षा। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं ये सारी चीज, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये चीज आप चेक कीजिएगा यहां से। तो आपने इन चीजों को देख लिया कि thus the mass of an object
is independent of its length क्या रहेगा? ऑफ इट्स लेंथ। तो ये चीज आपको समझ आ गया कि हमारे पास में द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। सेकेंड एग्जाम्पल से आप देखिए, एग्जाम्पल 2 से ही मैं आपको समझा देता हूं। पहला आपने देख लिया कि पहला हमारे पास में किस तरीके से था कि लेंथ को हमने सेम ले लिया, अब मैं मास को सेम ले लेता हूं। सिमिलरली consider two wooden rods of same masses but different lengths. It means that the length of an object is independent of its mass। ठीक है, तो ये केस है, इसीलिए उसको क्या बोला गया था कि वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया हो गया। अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ड्राइव यूनिट्स। क्या चीज है? ड्राइव यूनिट्स क्या है? क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा शोर आता है क्योंकि गांव में हम रहते हैं, थोड़ा सा इसको आप देखना, ठीक है ना? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, बाकी आपको पढ़ाने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ याद रखना। तो और कोशिश करेंगे हम इस नॉइज को भी कंट्रोल करें। तो मैं बात करता हूँ ड्राइव यूनिट्स की। एनी फिजिकल quantity which can be derived from the fundamental physical quantities by multiplying or dividing them is called ड्राइव यूनिट्स। तो इसको ड्राइव यूनिट्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि ये ड्राइव की गई है फंडामेंटल यूनिट से, क्या कुछ मल्टीप्लाई किया है, कहीं पे उसको क्या किया है? डिवाइड किया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ड्राइव यूनिट्स के नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल से देखिएगा, एग्जाम्पल की मैं बात कर देता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास में स्पीड है। क्या चीज है? स्पीड है। स्पीड हमारे पास में क्या रहती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, डिस्टेंस को किस में मेजर कर देते हैं? हमारे पास में डिस्टेंस को कह देते हैं हम लेंथ है भाई, एक तरीके से लेंथ है। और टाइम हमारे पास में क्या रहेगा? टाइम ही रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी है? मास, लेंथ एंड टाइम। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहा गया है? फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा गया है। लेंथ एंड क्या चीज है? टाइम। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। क्या किया गया भाई? इसको डिवाइड किया गया, लेंथ को डिवाइड कर दिया टाइम से, इसलिए ये क्या होगी? ड्राइव यूनिट्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में इस तरीके से आपने ये देख लिया। तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए कि हमारे पास में
ये किस तरीके से काम करता है। ये आपने देख लिया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, लेंथ अपॉन में टाइम। और ये क्या चीज है, 3 चीज मैंने आपको बताई है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फिजिकल यूनिट्स है, लेंथ, टाइम एंड मास। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग की फॉर्म में हमने जब लिखा तो ये कह दिया, सिंस द फिजिकल क्वांटिटी speed can be derived from the fundamental क्वांटिटीज। तो हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, हमारे पास में था लेंथ और टाइम, तीसरी क्या थी, मास। तो हमारे पास में लेंथ एंड टाइम हो गया। हेंस स्पीड इज अ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड हमारे पास में क्या होगी, स्पीड इज अ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट is the drive unit। ठीक है। तो ये सारे केस आपने यहाँ पे स्टडी किया कि किस तरीके से, आप देखिए वेलोसिटी ले लीजिए। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर किया जाता है आपका, बोलिए, लेंथ अपॉन में टाइम। तो बिल्कुल सेम यही रहेगा, सिंस द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी कैन बी ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ एंड टाइम, हेंस स्पीड इज अ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। इसमें वेलोसिटी इज अ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज ड्राइव यूनिट्स। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, दिस इज द बेसिक। तो ये सारी चीज आपने देखी। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता देता हूं कि हमारे पास में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका रहेगा हमारे पास में कि सिस्टम ऑफ यूनिट की मैं बात करता हूँ। किसकी मैं बात करता हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसकी है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये मेरा टॉपिक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब है मेरे पास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास में ये क्या है, देयर आर four system of units। तो देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला जो नाम है वो नाम है हमारे पास में द CGS सिस्टम। दूसरा नाम है हमारे पास में FPS सिस्टम, और इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं द ब्रिटिश सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास में MKS सिस्टम, और हमारे पास में जो फोर्थ वाला वो रहेगा SI सिस्टम। तो ये सारी चीज आपको पढ़नी है। अब आपके जो सिलेबस में हमें दिखाई गई है CGS, MKS और SI सिस्टम, ये आपके अप्लाइड फिजिक्स के सिलेबस के अंदर गिवन है, लेकिन इसमें भी कोई
सिस्टम नहीं, एमकेएस नहीं है, हमारे एफपीएस है। तो ये आपके सिलेबस के अंदर है। मैं आपको इन चारों सिस्टम्स को आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सीजीएस सिस्टम की मैं बात करता हूँ। किसकी मैं बात करता हूँ? सीजीएस सिस्टम की मैं आपसे बात करता हूँ। ये चीज आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। तो पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सीजीएस सिस्टम। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? सीजीएस सिस्टम की। तो ये हमारे पास में सीजीएस सिस्टम रहेगा। इन दिस सिस्टम the unit of length is, हमारे पास में क्या रहेगी? यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। इसको सीएम बोल देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। एंड यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। क्या बोल देते हैं? ग्राम। एंड यूनिट ऑफ टाइम इज, क्या रहेगा हमारे पास में? सेकंड। तो ये सारी चीज है इस तरीके से। सीजीएस सिस्टम का मतलब है सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम, कि जितने भी यूनिट रहेंगी वो आपकी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के अंदर ही हमें उनको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम सीजीएस सिस्टम का नाम देंगे। दूसरा केस है आपका एफपीएस सिस्टम। दूसरा केस की अगर मैं बात करता हूं, इन दिस सिस्टम the unit of length is foot, FOOT, foot. Unit of mass is pound, इसको पाउंड कहेंगे। एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, इसको क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है। एफपीएस सिस्टम का मतलब है हमारे पास में जो लेंथ रहेगी वो फुट के अंदर रहेगी, और जो मास रहेगा वो पाउंड के अंदर रहेगा, और बाकी जो टाइम है वो क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा। इसमें कोई इफेक्ट हमारे पास में नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपने इस तरीके से देख लिया है कि किस तरीके से हमने इसको देखा है। और इसके बारे में एक नोट लिख लीजिए, नोट मैं यहां लिखवा देता हूं। नोट फर्स्ट, दिस सिस्टम इज बीइंग discarded due to inconvenient conversions, so it is not a मैट्रिक सिस्टम, इसलिए हम इसको ज्यादातर यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगी। अब मैं बात करता हूं आपसे थर्ड केस की, मैं बात करता हूं एमकेएस सिस्टम की। एमकेएस सिस्टम, दिस इज द सिंपल, भाई मास को किलोग्राम में ले लेते हैं। इसके अंदर क्या है? इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर
unit of mass is kilogram and unit of टाइम इज सेकेंड। भाई सेकेंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए सेकेंड। तो जिस तरीके की ये अपने सिस्टम है, अगर यहाँ तक आपको इन तीनों सिस्टमों के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हो कि ये हमारे पास में ये रहेंगे, सेकेंड रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसा ही पढ़ाने से पहले कुछ नोट नंबर 2 लिखा रहा हूँ। जितने भी नोट मैं आपको लिखाऊंगा वो आपको मेमोरी के अंदर हमेशा याद रहने चाहिए। नोट 2 तो यहां पे हम कहते हैं सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ length are given below। तो पहली मैं बात कर देता हूं 1 इंच। 1 इंच किसके बराबर रहेगी? 1 इंच रहेगी 2.54 सेंटीमीटर। कीप इन मेमोरी। तो 1 इंच किसके बराबर है? 2.54 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 फुट की मैं बात करता हूं, 1 फुट कितना होता है? 12 इंचेस। और 12 इंटू में 1 इंच किसके बराबर है? 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं यह आता है 30.48 सेंटीमीटर। चेक कर लेना। तो एक कन्वर्जन है। तो 1 फुट किसके बराबर आ जाएगा? आपका इसके बराबर आ जाएगा। ये भी आप कन्वर्जन की यूनिट याद रखना। अब मैं बात करता हूं 1 मील कि 1 मील हमारे पास में 5280 क्या रहेगा? फुट रहेगा, फुट। तो 5 to 80 और 1 फुट हमारे पास में इतने सेंटीमीटर के बराबर रह जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बना दोगे तो आप इसको डिवाइड कर देना। तो टोटली लिख देना आप इसको 1.609 किलोमीटर, क्योंकि एक मील को हम सेंटीमीटर नहीं कर सकते, डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसको हम किलोमीटर में कह देंगे। तो 1 मील बराबर क्या रहेगा? आपके पास में इतना रहेगा। नेक्स्ट है आपके 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो हमारे पास में कितना रहेगा? 1000 मीटर के बराबर, 1000 मीटर के। तो ये सारी चीज मैंने आपको कन्वर्जन बताई है, क्योंकि पाउंड और इस तरीके से सारी चीजें। तो ये चीज आपको हमेशा टिप्स पे रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपसे इनको पूछ सकता है जब आपका मन करे। नेक्स्ट है आपके पास में 4 वाला केस, SI यूनिट या SI सिस्टम। ठीक है। तो SI सिस्टम में अगर मैं बात करता हूं, SI सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड by the General Conference of Weights and Measures मेजर 1960। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, SI सिस्टम वर इंट्रोड्यूस बाई, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। जो पूरा देश, जो पूरे विश्व है, इंटरनेशनल जो सिस्टम हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये MKS सिस्टम का ही एक रूप है इस तरीके। तो SI सिस्टम वर इंट्रोड्यूस बाई द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर इन 1960। This system
This system is the modified form of MKS system, and hence is also known as rationalized MKS सिस्टम। ये याद रख लेना, MKS सिस्टम का ही एक क्या है, ये रूप है। आपने इस तरीके से इसको पढ़ लिया। अब मैं एक नोट फिर लगा रहा हूं, नोट नंबर 3 आपको याद रहेगा कि इन SI system there are 7 fundamental units, ठीक है, and 2 supplementary units। तो दो तो हमारे पास में क्या चीज है, ये 2 हैं हमारे पास में सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और 7 है हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट्स। इन सभी यूनिट्स को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि वो कौन कौन से हैं। तो मैं इसको एक टेबल से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास में टेबल क्या है। तो मैं बात कर रहा था आपसे, मैंने बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। तो पहला पार्ट मैं इसी का करता हूं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो जब मैं इसका बात करता हूं तो सबसे पहले आपने डालिया सीरियल नंबर, उसके बाद में डाल दिया फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट और सिंबल। तो ये सारी चीज आपको क्या है, पता होनी चाहिए। तो सीरियल नंबर 1 है मेरे पास में, जिसको हम कहते हैं मास को हम किस में कहते हैं, नेम ऑफ यूनिट क्या है, किलोग्राम, और सिंबल क्या है इसका, केजी। ये चीज याद रखना, सिंबल क्या चीज है, केजी। सेकंड नंबर पे सीरियल नंबर है हमारे पास में, वो है लेन। किस में मेजर करते हैं बेटा इसको, मीटर के अंदर, और रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कैपिटल एम से। नेक्स्ट है हमारे पास में, थर्ड है टाइम। क्या करते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से, और सिंबल क्या है, एस लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ जो क्वांटिटी है, मास, लेंथ एंड टाइम। उसके बाद में है टेम्परेचर। किस में मेजर करते हैं इसको, केल्विन के अंदर, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। ये समझ आ रहा होगा ना। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपके पास में। उसके बाद में फिफ्थ वाला पार्ट है जो हमारे पास में क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या करते हैं इसको, कैंडेला, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, CD से। नेक्स्ट है आपके पास में 6 नंबर पे आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करते हैं? एम्पियर के अंदर, और सिंबल है कैपिटल ए, कैपिटल ए। 7 है आपके पास में क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये हमारे पास में क्या चीज है? मोल, और सिंबल क्या है इसका? MOL, मोल। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्या चीज है? ये हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज द मास, किलोग्राम में मेजर करेंगे, नेम ऑफ द यूनिट एंड सिंबल इज केजी, लेंथ मीटर, स्मॉल एम, कैपिटल एम। टाइम को सेकंड में करते हैं, एस इसका सिंबल है। टेम्परेचर केल्विन, और इसको के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, CD से करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए से करते हैं। और हमारे पास में है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, और इसको कैसे करते हैं? MOL। तो ये दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। एंड अब मैं बात करता हूँ आपसे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सेकंड केस है हमारे पास में, बी वाला पार्ट में करता हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी थी? 2 ही थी हमारे पास में। सीरियल नंबर आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट, और लास्ट में क्या रहेगा? सिंबल। तो पहला जो केस है इसके अंदर, इसमें आएगा हमारे पास में प्लेन एंगल। तो इस प्लेन एंगल को हम किस में करते हैं? रेडियन के अंदर। अगर किसी भी प्लेन का एंगल है तो हम उसको किस फॉर्म में लेंगे? रेडियन की फॉर्म में लेंगे। उसके बाद में हम इसको क्या कर देंगे? रेडियन। उसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड है इसके साथ में, सेकंड को कहते हैं सॉलिड एंगल। तो इसको कहते हैं स्टेरेडियन, और इसको बोलते हैं SR। दीज आर द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आज आपको मैंने सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया व्हाट इज द यूनिट। फिर मैंने बताया आपको फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स एंड देयर रिलेशन, कि किस तरीके से वे एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होती हैं। उन दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको कराया। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले CGS सिस्टम, और फिर पढ़ाया है मैंने आपको PF सिस्टम जो हमारे पास में था, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, IS सिस्टम, और उसके बाद में 7 यूनिट्स को कराया। नेक्स्ट में मैं आपको जो भी हमारे पास में कंटेंट है, जो सिलेबस का कंटेंट है, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में शेयर करें। ठीक है, अगेन मैं थैंक्स करता हूँ कृष्णा टेक्निकल पाठशाला, जिसके साथ में मिलकर के ये वीडियो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। और कल से हम आपके साथ में अच्छी वीडियो बनाएंगे, जिससे थोड़ा बहुत नॉइस रहता वो भी हमारा कम हो जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।